अनुपात समानुपात में मैं 3 से 4 वीडियो आपको दे चुका हूं और ये आपकी लास्ट वीडियो है, यानी कि अनुपात समानुपात की ट्रिक्स की वीडियो चल रही थी। तो आपका यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, इनका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इनसे अलग सवाल नहीं आएगा, यानी इसी कॉन्सेप्ट और इसी मेथड पर बेस्ड आते हैं, इससे अपर लेवल का नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने करा दिया है आपका, तो ये वाले क्वेश्चंस और कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। होटल मैनेजमेंट, एसएससी परीक्षा, एसएससी बैंक पीओ, ठीक है, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, ये सभी आए हुए प्रश्न हैं, इनको और कर लीजिएगा आप। चलिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 से पहले वाले देखना चाहते हो तो पुराना वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ओके, चलिएगा अब है आपका 18वां क्वेश्चन देखिएगा। यदि P अनुपात Q बराबर 4/3 है तो P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर अपॉन 5 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है मतलब P/Q ऐसा समझ लीजिएगा, 4/3 है। अनुपात का मतलब P/Q बराबर 4/3। ठीक है, P/Q बराबर 4/3 है, तो मतलब यह है कि P की वैल्यू ये मान लीजिएगा और Q की वैल्यू ये। तो सिंपल सी बात है, हमको चाहिए P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर अपॉन 5। तो मतलब P की वैल्यू कितनी है, 4, 4 का स्क्वेयर हो जाएगा 16, Q की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वेयर हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 16 और 9 25, 25/5 करेंगे, इससे ये कट जाएगा तो 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो है 5। ओके, चलिएगा जल्दी से कर लीजिएगा। अब 19वां सवाल देखिएगा। 19वां सवाल क्या कह रहा है, एकदम शानदार ललन टॉप सवाल है। ये कह रहा है कि A अनुपात B बराबर है 3:4, यानी कि A अनुपात B दे रखा है आपका 3:4 दे रखा है। ओके, और B अनुपात C बराबर दे रखा 8:9। कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिएगा इसमें A B B C, तो कोई दिक्कत नहीं, A B C दे रखे हैं, A B और यहाँ पर कर दीजिएगा C, ऐसे लिख दीजिएगा, तीनों को लिख लीजिएगा। आपका A B अनुपात दे रखा है 3:4 और B C दे रखा है 8:9। B और C यानी कि B और C दे रखा है आपका 8:9, ये दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पर ये चीज़ खाली हो गई और यहाँ पर ये चीज़ खाली रह गई, इसको आप ऐसे लिख दीजिए लाइन बनाकर। अब यही वाले नंबर को इधर बढ़ा दीजिएगा। हम कोई भी नंबर जो होगा उसको आजू बाजू से भरते हैं। इसके इधर तो कुछ नहीं है, इसके इधर कितना है 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और इसके इस खाली स्थान के इधर क्या है 8 है, 8 आ जाएगा क्योंकि इधर कुछ है नहीं। ऊपर से नहीं, केवल आजू बाजू से हम इसके अंदर कुछ अंक डालते हैं। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 या 24 हो जाएगा अनुपात, ये हो जाएगा 4×8 32 हो जाएगा अनुपात, और 4×9 36 हो जाएगा। ये आ गया आपका। इसको भी हम 12 से काट सकते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24 अनुपात, 12 से नहीं कट पाएगा क्योंकि ये आपका 32 है जो 12 से नहीं कटेगा, तो ये 4 से काट दीजिएगा। 4 से काट देंगे तो कितने हो जाए 4×6 24, और ये हो जाएगा 4×8 32, और ये हो जाएगा 4×9 36, ऐसे कट गया। तो कितना आ गया 6:8:9। क्या ये भी किसी से कट सकता है? नहीं कटेगा, तो 6:8:9। तो यहाँ पर हमारा ये जो निकल कर आया है, ये आपका निकल कर आया है A अनुपात B अनुपात C, ये निकल कर आया है इतना। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछता कि A अनुपात B अनुपात C बताओ, तो आप बता देते इतना है, लेकिन क्वेश्चन में तो ये पूछा है, क्या पूछा है, A अनुपात C पूछा है। तो A अनुपात C, तो A अनुपात C यानी कि A और C ये है, ये वाला। तो A अनुपात C आपसे पूछा है, तो लिख देंगे 6:9। इसको हम काट देंगे 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3 तिया 9। तो कितना आ गया 2:3 आ गया। तो A अनुपात C आपसे पूछा है तो 2:3 हो गया, और A अनुपात B अनुपात C आपसे पूछता तो इतना हो जाता। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से कर लीजिएगा इसको। 20वां देखिएगा, 20वां क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या कह रहा है,
ए अनुपात बराबर इतना, ए अनुपात बी, और बी अनुपात सी बराबर इतना, तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टे सी का मान चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले आपको इन तीनों को लिख लीजिएगा, ए बी सी, ठीक है। अब ए और बी कितना दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है 3:4, यानी ए बी दे रखा है आपका 3:4। अब इसमें आपका ये खाली रह गया, ठीक है, खाली वाले को साथ में ही लिख दीजिएगा। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा आपका b अनुपात c, यानी कि b और c दे रखा है आपका 4:7, तो ये है, इसमें ये खाली रह गया। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। हम इसको आजू बाजू से भरेंगे तो इसके बाजू में कितना 4 दिखाई दे रहा है, इसके बाजू में भी 4 दिखाई दे रहा है। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 चक 16 हो जाएगा, और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ये कट सकता है किसी से, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा तो 4 तिया 12 अनुपात 4 चक 16 अनुपात 4 सत्ते 28। ध्यान से समझ लीजिएगा, सभी को एक ही संख्या से काटते हैं, एक ही संख्या से काटेंगे सभी को, ठीक है। चलिएगा, तो अब इनका वास्तविक अनुपात ये बन गया 3:4:7। हमको क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी बट्टे सी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी प्लस सी, यही वैल्यू मान ली जाएंगी, a प्लस बी प्लस सी बट्टे नीचे c की वैल्यू कितनी है 7, ये तो कितना हो जाएगा 7 4 11, 11 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 14, तो ये 14 बट्टे 7 हो जाएगा। 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा उत्तर, उत्तर आ गया आपका 2 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 21वां सवाल क्या कह रहा है, यदि a बराबर है b इंटू 4/5। कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा आप नॉर्मली समझिएगा, a बराबर है b इंटू 4/5, तो इसका मतलब b को इधर ले आएंगे तो a बट्टे b हो जाएगा 4/5। मतलब ये हो गया कि a अनुपात b बराबर हो गया 4:5 है। तो ये अपने दिमाग में अपने आप कर लेना है, इसको b को नीचे ले आएंगे तो a अनुपात b बराबर हो गया 4/5। ऐसे ये c का को आप ऐसे समझिएगा कि ये मल्टीप्लाई है, तो वही चीज आ गई, c नीचे आ जाएगा, तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा 5:2, ठीक है। ये अब हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में a अनुपात b अनुपात c ऐसे लिखेंगे। a और b आपको दे रखा है 4 और 5 दे रखा है, इस तरह से ये आपका खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाला a b और c दे रखा है, b और c कितना दे रखा है 5:2 दे रखा है, इसको इस तरीके से यहाँ पर ये खाली है, ऐसे कर देंगे हम। अब आपको क्या है, इसको भरेंगे, इसको इसके आजू बाजू से भरेंगे, यहाँ पर 5 है, इसके भी आजू बाजू में 5 है। हमको चाहिए क्या, a और c चाहिए। अब हमको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, a और c को देख लो बस। a कौन सा है, ये है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दे, 4 पंजे 20 हो जाएगा, फिर अनुपात, और c चाहिए हमको, तो c ये है, तो यानी कि 5 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये निकल आया आपका a अनुपात c। 10 से ये कट जाएगा कि 10 दूनी 20 और 10 1 10, तो कितना आ गया 2:1 आ गया। इसका उत्तर कितना आ गया 2:1। अब हमको पूरा निकालने की जरूरत नहीं होती है, जितना चाहिए उतना। यदि आपसे ABC कहता तो इसको भी निकाल देते, इस वाले को भी, ठीक है। ABC कहता तो आप लेते 5×5 25 लिख देते यहाँ पर, फिर अनुपात और 5 दूनी 10, इस तरह से लिखते, ठीक है। फिर आपका ये काट सकते थे 5 से कैसे कट जाता, 5 चौके 20 अनुपात 5×25 अनुपात ये 5 दूनी 10 ऐसे कट जाता। ये आपका आ जाता A B C, तीनों अनुपात आ गया। हमको तो AC चाहिए था, AC यानी कि ये दोनों अनुपात लेते 4:2, फिर 2 से काट दे, 2 1 2, 2 दूनी 4, कैसे भी कर लीजिए, बात एक ही है। लेकिन जब हमको A और C चाहिए तो हमको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, केवल A वाला नंबर लो, C वाला नंबर लो, बात खत्म, ठीक है। ये 20:10 कर देंगे और इसको काट देंगे, 10 1 10, 10 दूनी 20, तो 2:1, सीधे सीधे आ गया, बात खत्म, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि A अनुपात B बराबर दे रखा है 3:4, B और C दे रखा है 5:7, C और D अनुपात दे रखा है 8:9, तो आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D चाहिए
और आपको एक और क्वेश्चन चाहिए ए अनुपात डी अलग से चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, काम वही है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इस तरीके से है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे अनुपात है ऐसे लाइन खींच दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना, बात खत्म। ठीक, अब देखिएगा, मुझे एक चीज़ बताइएगा आप, ऐसे हमने लाइन खींच दी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप पहले देखिए ए और बी कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है, लाइन बन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको दे रखा है बी और सी दे रखा है, बी और सी दे रखा है 5:7, यानी कि बी और सी दे रखा है 5:7, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, सी और डी दे रखा है 8:9, यानी सी और डी दे रखा है, सी में दे रखा है 8 और डी में दे रखा है 9। इस तरह से ही तो दे रखे हैं आपको चीज़ें, ठीक है, इसी तरीके से तो दे रखी हैं, ठीक है। अब हमको क्या था, ये वाली चीज आजू बाजू से भरेंगे, इधर तो कुछ नहीं है, इधर है 4, तो इसी को 4 को रिपीट कर देंगे, इस वाले को भी आजू बाजू से भरेंगे तो यही 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको आजू बाजू से भरेंगे तो इधर 5 है, इसको आजू बाजू से भरेंगे इधर 7 है, इसको आजू बाजू से भरेंगे तो ये 8 रिपीट हो जाएगा, इसको भी आजू बाजू से भरेंगे तो 8 आ जाएगा, बात खत्म। वही पुराने वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15, 15 अट्ठे 120 आ जाएगा। फिर अनुपात, वो 4 पंजे 20, 20 अट्ठे 8 दूनी 16, 160 हो जाएंगे। फिर अनुपात, ये कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 28, या आप ऐसा करिएगा सीधे सीधे 8 चौक 12, 12 सत्ते 96, 12 सत्ते 96। फिर अनुपात, फिर ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 36 सत्ते 36 की गुणा कर लेंगे 7 में तो कितना हो जाएगा, 7 छिंग 42, 7 21, 21 और 4 25, 252, इतना आ गया, ठीक है। अब ये देख लो क्या ये किसी संख्या से कटेगा, ये अनुपात निकला है आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी डायरेक्ट, ठीक है। चलिएगा, तो अब इसको काट के देखिएगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 यानी 30 अनुपात आ जाएगा, 4 चक 16 यानी 40 आ जाएगा, ये 4 दूनी 8 और 4 चक 16 इस तरीके से आ जाएगा, और ये 4 से काटेंगे, 4 छिंग 24, 4 तिया 12 इस तरीके से आ जाएगा। ये अनुपात निकल कर आ गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी, क्योंकि 4 से ये पूरे कट गए, ठीक है। लेकिन यदि हमको ए और डी पूछता तो सीधे सीधे हम ए की मल्टीप्लाई करते और डी की मल्टीप्लाई करते, डायरेक्टली हम लिख देते ए अनुपात डी, ए अनुपात डी, इसकी मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, 120 आ गया। फिर अनुपात लिखते और डी की मल्टीप्लाई करते तो 252 आ जाता। क्या ये कट रहा है, 4 से तो कट ही रहा है, कितने बार, 4 तिया 12 ये कट गया और 4 से ये कट जाएगा, 4 छिंग 24, 4 तिया 12। क्या ये और किसी संख्या से कट रहा, किसी से कटेगा, नहीं कट रहा, नहीं, 3 से कट जाएगा। 3 से कैसे कटेगा, 3 एकन 3 0 और 3 दूनी 6, 3 एकन 3, तो ये आपका उत्तर आएगा। एग्जैक्टली उत्तर कितना हो गया, ए अनुपात डी 10:21। क्या और भी ये कट सकता, देख लो, जितना कट सके उतना काटना है आपको, फिर उत्तर लिखना है लास्ट में। ये हो गया, ये आपका इसका एग्जैक्टली आंसर आ गया। जल्दी से कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत शानदार है, देखिएगा। ए अनुपात बी बराबर इतना दे रखा है, बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 2/7 अनुपात 5/4, सी अनुपात डी बराबर दे रखा है 5/6। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे को साधारण अनुपात में आपको पहले बदलना है। साधारण अनुपात में कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6 अनुपात 9 एकन 9, ऐसे ही इसको कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 अनुपात 7 पन्ना 35, इस तरह से। ऐसे ही इसको करेंगे, 5 चौके 20 अनुपात 6 तिया 18, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये साधारण अनुपात निकल कर आ गए। और इसको और इजी कर दीजिएगा तो जितने का भाग जा रहा है तो भाग कर दीजिएगा। इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, और इसमें 3 का चला जाएगा, 3 तिया 9। ऐसे ही इसमें आपका 7 का चला जाएगा, 7 चौके 28 और 7 पन्ना 35, इसमें भी चला जाएगा। कितने का चला जाएगा, इसमें 2 का तो जा ही रहा है कि 2 के अलावा किसी और का जाएगा, 2 दाई 10, 10 दूनी 20 और 2 ने 18। क्या और किसी का चला जाएगा, नहीं जा रहा है। तो यानी कि इस तरह से हमने क्या करे, इनको साधारण अनुपात में बदल लिया।
पहले क्रॉस मल्टीप्लाई की, फिर इसको काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, इधर को हमने काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, काट दिया, ठीक है, ये आ गया। अब वही काम करना है, आपको मैंने बता ही रखा है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये बना दीजिए टेबल। आपको टेबल बना लेनी है इस तरह की, ठीक है, ये देखिएगा टेबल बन गई, बात खत्म। ये देखिए चाहिए क्या, दे क्या रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है 2:3, ये दे रखा है 2:3। बी सी कितना दे रखा है 4:5, यानी बी सी 4:5। सी डी कितना दे रखा है 10:9, 10:9, इस तरह से दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है, इसके ये 2 खाली हैं, तो इसके आजू बाजू में देखो 3 है, तो 3 3 भर दो। इसमें इधर तो खाली नहीं है, इधर खाली है तो 4, ये वाला खाली है तो इसके आजू बाजू में 5 है, इसके आजू बाजू में देखो 10 है, इसके आजू बाजू में फिर 10 आ गया, ठीक है, बस बात खत्म। इतने से ही काम हो जाएगा हमारा। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 2 चौके 8, 8 धाई 80, ऐसे ही 3 चौक 12, 12 धाई के 120, 3 पंजे 15, 15 धाम के 150, 3 पंजे 15, 15 नम्मा 135, इस तरीके से आ गया। तो भैया अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ गया, इतना आ चुका है। इसको 5 से हम काट सकते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 से कैसे कट जाएगा, 5 एकन 5, 5 एकन 5, फिर 3 5 30, फिर ये भी 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 0, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, इस तरीके से। अब ये देख लो, और ये किसी संख्या से कट सकता है तो काट दीजिएगा, अदरवाइज यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा 16:24:30:27, यही आपका उत्तर है एग्जैक्टली। यदि इसी में आपसे पूछता कि ए और सी का बताओ, तो आपको ए और सी का पूछता, तो ए और सी, तो ए और सी ये रहा, तो 16:30 आ जाता। इसको भी काट दीजिएगा 2 से, 2 अट्टे 16 और 15 दूनी 30, तो 8:5 आ जाता। पूछ लेता ए और डी, तो 16:27, इस तरीके से कर देते। जैसा सवाल वैसा आपका आंसर। जल्दी से कर लीजिए, सवाल इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा।